हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ टैरो गाइड किरण आर्या। हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल सीरीज लेकर के। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, फरमाइश थी कि मैं लव कंपैटिबिलिटी पर वीडियोस तैयार करूं। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने लव कंपैटिबिलिटीज की एक पूरी की पूरी सीरीज। बहुत लंबी सीरीज होने वाली है क्योंकि हर ज़ोडिएक साइन के साथ कंपैटिबिलिटी कैसा होगा उस पर एक एक वीडियो बनेगा। तो ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास ये वीडियोस बनेंगे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एरीज विद एरीज, यानी एरीज मेल विद एरीज फीमेल। अगर दोनों एरीज हों, लाइफ पार्टनर्स या कपल में दोनों एरीज हों, तो उनकी कैसी कंपैटिबिलिटी होगी और क्या क्या दिक्कतें आएंगी और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के टाइमली अलर्ट्स आपको मिलते रहें और इसके साथ साथ जो वीकली लाइव होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको टाइमली मिल सके, उसका भी आप लाभ उठा सके। वेल, एरीज की अगर हम बात करें तो एरीज जो लोग होते हैं इन जनरल वो थोड़े से मैस्कुलिन किस्म के होते हैं, फ्री स्पिरिट्स होते हैं, इनोसेंट होते हैं और थोड़ा से अटेंशन सीकर भी होते हैं। ये एक जनरल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं एरीज के, चाहे एरीज मेल हो चाहे एरीज फीमेल हो। एरीज एक फायर साइन है, इसका जो एलिमेंट है वो फायर है और इनकी जो क्वालिटीज हैं, दे आर मैस्कुलिन, दे आर इनोसेंट, दे आर पॉजिटिव। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहती है इनकी लाइफ के प्रति। इन्हें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में और किसी भी रिश्ते में कि इन्हें सही समय पर सही इंसान पर भरोसा करना आना चाहिए, जिसमें ये कई बार मात खा जाते हैं क्योंकि इन्हें ये नहीं पता चलता कि किस वक्त किसकी बात पर भरोसा करें। लोगों को एनालाइज करने में थोड़े से वीक होते हैं। ये इनिशियल लाइफ की टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ। इन्हें उसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जब भी कुछ कहते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं तो सोच समझ कर करें, सोच समझ कर बोलें और सोच समझ कर कोई भी एक्शन करें, क्योंकि ये थोड़े से ब्लंट किस्म के होते हैं। जो मन में आता है बोल देते हैं, जो दिमाग में आता है बोल देते हैं। उसकी वजह से कई बार ये लोगों को हर्ट कर देते हैं, कई बार इनके रिश्तों में खटास आ जाती है। तो यही चीज इन्हें अपनी लव लाइफ में भी, पर्सनल रिलेशनशिप में भी इन्हें ध्यान रखनी चाहिए। एरीज बेसिकली दे आर फुल ऑफ लाइफ। एरीज जो लोग होते हैं पर्सनल लाइफ में फुल ऑफ लाइफ होते हैं और इनोसेंस, मैंने बताया, इनोसेंट होते हैं, क्लियर होते हैं। किसी भी बात को लेकर के बातें बनाना इन्हें नहीं आता है, बातों को बना के बनावटी ढंग से पेश करना इन्हें बिल्कुल नहीं आता है। ये लाइफ को खुले दिल से एंजॉय करना जानते हैं। हालांकि ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कई बार थोड़े से अपने आप में ही सीमित रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं एक्चुअली। इन्हें लाइफ में काफी अप्रिशिएशन मिलता है, काफी पसंद किया जाता है। ये मासूमियत से भरे होते हैं, इनोसेंट। मैंने आपको फिर बताया, इनके लिए सारी दुनिया बहुत अच्छी होती है क्योंकि एक बच्चे वाला स्वभाव होता है और एक बच्चे को दुनिया की बुराइयां पता नहीं होती है कि दुनिया कितनी खराब है। तो वही चीज इनके साथ है, इनके लिए सारी दुनिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर इनको कोई धोखा मिल जाए, इनको कोई ठेस लग जाए, कोई कड़वा अनुभव इन्हें जीवन से हो, तो ये काफी कठोर किस्म के इंसान हो जाते हैं। एक अपने ही दायरे में ये कैद हो जाते हैं एक तरीके से और बहुत ही ज्यादा अहंकार वाले हो जाते हैं उस स्थिति में, जब भी इनका कोई कड़वा अनुभव होता है लाइफ को लेकर के। जहां तक लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये अपने लाइफ पार्टनर को, अपने प्रेमी को बहुत ही पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छे से उनको उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको बहुत एनकरेज करते हैं और उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कराते हैं। उन्हें फील कराते हैं दैट यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड यू आर इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग। लेकिन ये जब आदान प्रदान वाली बात होती है, जितना ये सामने वाले को रिस्पॉन्स देते हैं, अटेंशन देते हैं, उससे कहीं ज्यादा अटेंशन की ये उम्मीद करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अफेक्शन की उम्मीद करते हैं और अक्सर ये उस रेशियो को बैलेंस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जिस रेशियो में आपको अफेक्शन और अटेंशन चाहिए उसी रेशियो में आप अफेक्शन और अटेंशन आपको देना भी चाहिए। मैंने कहा, ये अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करते हैं, अपने पार्टनर को सेंस ऑफ अचीवमेंट भी दिलाते हैं, अपने पार्टनर को पैम्पर भी करते हैं। लेकिन जितना पैम्पर करते हैं, जितना उनको अटेंशन देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अटेंशन इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए होती है। बेसिकली
अंदर से थोड़े से इनसिक्योर किस्म के इंसान होते हैं। इन्हें बार बार एश्योरेंस चाहिए होती है अपनी लव लाइफ में कि इनका जो पार्टनर है उन्हें बार बार इस बात का एहसास कराता रहे कि सी यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सी आई लव यू, आई केयर फॉर यू। मतलब ये चीज़ें बार बार बोलनी, बार बार एक्सप्रेस करनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी एरीज पार्टनर के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ये अंदर ही अंदर इनसिक्योर फील करने लगते हैं, इन्हें घबराहट होने लगती है, चटपटाहट होने लगती है, क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल से रहते हैं रिश्तों को लेकर के। पॉजिटिव कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव होते हैं ये अपने रिश्तों को लेकर के। काफ़ी बुलंद किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं एरीज लोग, और इन्हें एक ओबीडिएंट साथी की जरूरत होती है, इन्हें एक आज्ञाकारी साथी की जरूरत होती है जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, इनकी हर बात में यस और कहता रहे, उनकी हर बात को एक्सेप्ट करता रहे। क्योंकि ये रिजेक्शन किसी भी बात को लेकर के, विरोध किसी भी बात को लेकर के, या अपनी लव लाइफ में किसी भी तरीके का छोटा सा भी रिजेक्शन इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। अगर इन्हें रिजेक्शन मिले तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, चाहे वो रिजेक्शन किसी भी चीज़ का हो, भले ही वो किसी ड्रेस के कलर का हो, यानी छोटा सा रिजेक्शन भी इन्हें चिड़चिड़ा कर देता है। तो थोड़ा सा इन्हें हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है, पर थोड़े से सेंसिटिव किस्म के होते हैं। वेल, जहाँ तक बात करते हैं कि अगर एरीज, दोनों ही एरीज हो किसी भी फैमिली में, अगर मेल फीमेल बोथ आर एरीज, तो खास बात यह है कि दोनों एक ही साइन है, दोनों की क्वालिटीज भी सेम है और दोनों की कमियां भी सेम है। इनिशियल टाइम तो इनका बहुत अच्छा जाता है, बहुत हैप्पी टाइम जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपस में मतभेद होते हैं, और वो जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड एक किसी भी तरीके से निकालना होता है, क्योंकि टकराव होता है विचारों। व्हाट हैपेंड व्हेन फायर मीट्स फायर, बिगर एंड हॉटर फ्लेम्स। यस, तो जब विचारों का टकराव होता है तो अच्छा खासा टेंशन होती है, अच्छा खासा स्ट्रेस होता है, लेकिन एक बार इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक बार दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉपर डिवोटेड हो जाए, एक दूसरे को समझ लें, तो उसके बाद जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। क्योंकि दोनों की क्वालिटीज भी सेम है और दोनों की कमियां भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, क्योंकि जो उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए होता है वही सामने वाले को अपनी लाइफ में चाहिए होता है। तो ये चीज सिर्फ उन्हें याद रखने की आवश्यकता है कि जो मुझे चाहिए वही मुझे देना होगा। अगर इतनी सी बात ये लोग समझ लें तो ये बहुत अच्छे कंपेनियन हो सकते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। सिर्फ इतना सा मैं बताऊंगी कि एरीज जो, क्योंकि एरीज इज बेसिकली अ मैस्कुलिन साइन, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, लेकिन एरीज मेल थोड़े से ज्यादा मैस्कुलिन होते हैं, थोड़े से ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है उसको भी उतनी ही लिबर्टी चाहिए लाइफ में, उसको भी फ्रीडम चाहिए। डोंट ट्रीट हर लाइक अ टिपिकल वुमन। उसको अगर टिपिकल वुमन, टिपिकल गृहिणी आप अगर बनाना चाहेंगे तो उसको उस फ्रस्ट्रेशन आएगी और वो फिर रिबेलियन हो जाएगी, उस चीज़ का फिर आपको खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपस में विचारों का टकराव होगा। लेट हर फील दैट शी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। वही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो घर संभाले, जॉब ना करे, अगर आप ये बीइंग अ मैन उनको ऑर्डर देंगे या उनको बोलेंगे कि सी ये तरीका है कि मैं कमा के लाऊं और तुम घर संभालो, अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो ये गलत होगा। एक बार आप उनको उनकी फ्रीडम दीजिए, उनको महसूस कराइए दैट शी इज इम्पॉर्टेंट। मे बी आउट ऑफ लव वो आपकी बात मान ले, यानी वो जो भी डिसीजन लेंगी वो आउट ऑफ लव लेंगी। उन्हें दबा करके या उनको डोमिनेट करके, उनको प्रेशराइज करके आप कोई भी फैसला उन पर थोप नहीं सकते हैं। उन्हें सिर्फ आप प्यार से ही हैंडल कीजिए, अफेक्शन से ही हैंडल कीजिए। बहुत डिवोटेड होती हैं वो, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लव लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए। गजब का डिवोशन होता है उनके अंदर और गजब का समर्पण होता है, लेकिन वो समर्पण तभी सामने आएगा जब आप उन्हें अंदर से फुलफिल्ड वाली फीलिंग कराएंगे, उन्हें पैम्पर्ड करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ आप अगर ध्यान देंगे तो। वहीं एरीज मेल की अगर हम बात करें तो एरीज मेल ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके घर की जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए उनकी वाइफ को काम करना पड़े। दे ऑलवेज वांट कि वो बेसिक नीड्स के लिए कमा करके लाएं, वो जो अर्निंग करें उससे घर की बेसिक नीड्स पूरी हो और उनकी वाइफ को उसके लिए काम बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो एरीज जो फीमेल्स होती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से
उन्हें बात कहनी, उन्हें कभी भी अपने मेल पार्टनर को इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहिए दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द हाउस होल्ड इनकम। एरीज फीमेल को ये बहुत ही टेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। उन्हें हमेशा इस बात का यकीन दिलाना चाहिए अपने मेल पार्टनर को कि लोग, घर की जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, वो आपकी अर्निंग से ही पूरी हो रही हैं। मैं जो भी अर्न कर रही हूँ दैट इज जस्ट फॉर द एडिशनल इनकम। दिस विल गिव देम हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। तो इस बात का उन्हें ध्यान रखें कि उनके अहम को, उनकी ईगो को कहीं भी चोट ना लगे, क्योंकि ये बात उनको, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट दे आर अर्निंग फॉर द फैमिली, दे आर प्रोवाइडिंग, बेसिकली दे आर द प्रोवाइडर फॉर द फैमिली मेल पार्टनर्स के लिए। तो फीमेल पार्टनर को इस चीज से, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसको उसी तरह से हैंडल करना चाहिए। ये दोनों ही जो है बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं और दोनों ही डोमिनेट होना पसंद नहीं करते हैं। तो वही दोनों की खूबियां हैं और वही दोनों की कमियां हैं। दोनों डोमिनेट करना अच्छा लगता है लेकिन डोमिनेट होना कोई भी नहीं चाहता। दोनों ही प्यार के बिना नहीं रह सकते, दोनों ही अकेलेपन से घबराते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और दोनों ही इतने पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। पॉजिटिवनेस की मैं आपको हद बताऊं कि ये नींद में भी उनका पार्टनर किसके बारे में सपने देख रहा है इस पर भी चेक रखना चाहते हैं। टिपिकल एरीज की मैं क्वालिटीज बता रही हूँ कि उन्हें उसकी भी पूरी खबर होनी चाहिए कि उनका जो पार्टनर है या उनकी जो पार्टनर है वो नींद में किसके बारे में सपने देख रही है। सो पॉजिटिवनेस की ये हद है। सो उन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत ज्यादा अफेक्शन की जरूरत है दोनों ही लिहाज से। फ्री स्पिरिट्स होते हैं, उन्हें ना तो उन्हें कोई कंट्रोल करे ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कोई उनके ऊपर हुक्म चलाए ये बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, कोई भी उनके ऊपर हावी हो ये वो पसंद नहीं करते हैं। थोड़े अहंकारी भी होते हैं, इसीलिए दूसरों से थोड़ा सा कम ही अप्रिशिएट करते हैं इनको, क्योंकि इनका जो एक अहंकार कहो या गुरूर कहो या घमंड कहो, मतलब होता नहीं है बट इनके वो स्वभाव में झलक जाता है, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड से होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से, डोमिनेटिंग होने की वजह से, किसी की बात सुनना इन्हें पसंद नहीं है, ये सारी क्वालिटीज इन्हें कहीं ना कहीं अहंकारी बना देती है। इस रिश्ते में दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल लव दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से वही आप उसे दीजिए, वही अटेंशन, वही अफेक्शन आप दीजिए, रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ये थी बात एरीज मेल और एरीज फीमेल की। ऐसे ही अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। मेरे लाइव का हिस्सा जरूर बनिए। जो लाइव है, वीकली लाइव होता है, उसमें लाइव टैरो रीडिंग होती है। उसी वक्त आप सवाल पूछते हो, उसी वक्त जो कार्ड्स बताते हैं मैं आपको जवाब दे देती हूँ। वीक में एक लाइव चैनल पर जरूर होता है, उसमें आप सुपर चैट का इस्तेमाल करके अपने सवाल का जवाब भी जान सकते हैं और फ्री आंसर्स भी दिए जाते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।